पर एक बेहतरीन सवाल देखते हैं। और ये सवाल जीपीएससी का पेपर 3 है, लेकिन आईएएस का ये पेपर 1 भी हो सकता है। समाज सोसाइटी पर ये सवाल आ सकता है। आईएएस में ये पेपर 2 भी हो सकता है, सोशल जस्टिस के भी नाम पे आ सकता है। तो देखिएगा, बच्चों पर कोविड 19 के प्रभाव, कोविड 19 के प्रभाव पर यूनिसेफ की यूनिसेफ के रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बिंदुओं, यूनिसेफ के रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बिंदुओं कॉमा भारत में चिंताओं एवं सुझावों, भारत में इस पर चिंताओं एवं सुझावों के बारे में बतलाएं। के बारे में बतलावें। ये क्वेश्चन जीपीएससी वाले को करंट में आ सकता है, पेपर 3 में, और आईएएस के लड़कों को पेपर 1 तो पक्का, क्योंकि वहां सोसाइटी में बाल अधिकार ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां पर आ सकता है। तो चलिए अब इसका एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट जिस दिन प्रस्तुत किया था, अगर वो याद आ जाए तो अच्छा, नहीं तो वर्ष 2020, हम नवंबर की घटनाओं को आपको तैयार करा रहे हैं अभी पहले। तो 20 नवंबर 2020 को यूनिसेफ के द्वारा यूनिसेफ के द्वारा एक खोई हुई, ये शीर्षक था, एक खोई हुई पीढ़ी को यूनिसेफ, सॉरी, पीढ़ी को कोविड 19 से बचाना, पीढ़ी को कोविड 19 से बचाना, इन्वर्टेड कोमा में बंद करिए, शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। यूनिसेफ जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसका ये जो है शीर्षक था। यह यूनिसेफ की प्रथम रिपोर्ट है जिसमें कोविड 19 के कारण 19 के कारण बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। प्रभावों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। यह है आपका इसका इंट्रोडक्शन। तो जो लोग टाइप करके बैठे हैं वो कर दीजिए, अगर लिख लिए हैं तो। जो जो लोग लिखे हैं वो अब बता दीजिए, तो फिर आगे बढ़ें।
लिखिए, रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, कोविड 19 संक्रमण का, कोविड 19 संक्रमण का 9 में से एक मामला, 9 में से एक मामला 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं किशोरों से संबंधित है। किशोरों से संबंधित है, ये पहला रिपोर्ट दिया है। नवंबर 20 के प्रारंभ में 87 देशों के 85.7 मिलियन कोविड 19 संक्रमण के मामलों में, कोविड संक्रमण के मामलों में 11, एक मिनट, के मामलों में 11% मामले किशोरों एवं बच्चों से संबंधित है। स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में 10% की गिरावट तथा, मैंने सारा ध्यान कोविड पे लग गया है, तो उससे अन्य सेवाओं में जो है 10% की गिरावट तथा 135 देशों में बच्चों एवं महिलाओं, बच्चों एवं महिलाओं के पोषण सेवाओं, न्यूट्रिशन के पोषण सेवाओं, पोषण सेवाओं में 40% की गिरावट। क्या देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में ये 10% बच्चे के क्षेत्र में गिरावट दर्ज किया गया, और 135 देश के बच्चे महिलाओं को जो पोषण सेवा है, न्यूट्रिशन सेवा, उसमें 40% की गिरावट आ गई है। जरा भारत में समझिएगा कि कैसे ये इसको आकलन किए हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना, इस पर अभी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, मेरे पुराने लड़के समझ गए होंगे, यहां कोई कमेंट नहीं है। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है, उसके तहत जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको खाना मिलता था, लेकिन कोविड 19 के कारण जो स्कूल बंद हो गया है, तो वो जो गरीब बच्चे मिड डे मील के लिए नहीं, माने मिड डे मील उनको नहीं मिल रहा है, तो एक समय तो उस मिड डे मील से उनको कम से कम पोषण मिलता था, न्यूट्रिशन मिलता था, तो उस सेवा में गिरावट हो गई ना, खत्म हो गया वो। तो ऐसे करके गिनना है कि न्यूट्रिशन में कमी हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
वर्ष 2050 में, सॉरी 20 में, अभी इसी साल वर्ष 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के 6 से 7 मिलियन बच्चे 6 से 7 मिलियन बच्चे कुपोषण से प्रभावित हुए हैं। कुपोषण से प्रभावित हुए हैं। जाहिर बात है कि इनके लिए भी जितनी योजनाएं थी उसमें से वो नहीं पहुंच पा रही हैं। इन बच्चों के माता पिता जो कमा के लाते थे उनकी कमाई बंद हो गई, तो वहां पे जो है कुछ खाने पीने पे असर आ गया है। चलिए, अगर यहां पर उतार लिए हों तो आगे बढ़ें। जी सर, हाँ सर, डन सर, ओके। तो अब जो है, यस सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर 2020 तक अक्टूबर 2020 तक 265 मिलियन बच्चे 265 मिलियन बच्चे स्कूल के भोजन से बाहर हैं। स्कूल के भोजन से बाहर हैं। अगला, ये जो सोशल एक्टिविस्ट होते थे, सामाजिक कार्यकर्ता, वो कई बार घरों में निरीक्षण भी करते थे जिसे सरकार को रिपोर्ट मिलता था। 19 के तुलना में 20 में, 19 का तुलना यानी 18-19 के तुलना में 19-20 में, इसमें भी कमी आया लॉकडाउन के कारण। तो सरकार तक भी रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो 2019 के तुलना में 2020 तक या 20 में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा घरों में निरीक्षण करने में कमी आई है। घरों में निरीक्षण करने में कमी आई है। अभी भारत का चिंता और सुझाव बाकी है। तो रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट बिंदु जो है हम लोग यहां से लिखे। अब आप लोग जरा बताइएगा, जो लोग खास करके इस बार पीटी पास किए हैं, मेंस देने जा रहे हैं, अगर ये प्रश्न अभी बिना जब अगर हम डील नहीं किए होते और अचानक वहां परीक्षा में आपके पास आ जाता, तो क्या इस रिपोर्ट को इतना क्वालिटी से आप लिख पाते वहां? गुलनाज कह रहे नहीं लिख पाते। तो ये जो है पार्थ परमार कहते हैं बिल्कुल नहीं लिख पाते। तो इसीलिए देखिए, मनीष सोनी भी कह रहे हैं वेरी हार्ड टू हैंडल। तो इसीलिए जो है निगार कह रहे हैं इतना कंटेंट नहीं मिलता। सरस्वती बारैया लास्ट लाइन सर,
2019 के तुलना में 2020 में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा घरों में निरीक्षण करने में कमी आई। बस इसीलिए जो लोग प्री पास किए हैं, एकदम मेरे पास उनका डेटा है, लेकिन आप भी थोड़ा संपर्क में रहिएगा। वो 1 महीने का क्लास आपको बताते हैं वो क्या था। वो कोई हम मेरा नया प्रयोग नहीं है। कैसे मेंस में आपको क्वेश्चन बताते हैं कई बार कि यह अकबर का नया प्रयोग नहीं था, या क्वेश्चन देते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहकार संधि यह कोई नया प्रयोग नहीं था, ये तो फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में पहले से ही लागू था। तो ये कोई नया प्रयोग नहीं है, आपको बताते हैं। मैं इस बार वेरी कॉन्फिडेंट हूं कि अपने क्लास से इस बार 25 रिजल्ट निकाल लेना है। क्लास 1-2 में लड़का नया पुराना कोई मैंने नहीं रखता है, बस केवल 1 महीना नहीं कहते हैं कि ये सैनिक बन करके खड़े रहिए, देखिए होता है कि नहीं। 2017 में क्या हुआ था, ये प्रयोग भावनगर में हमने किया था। 2017 में भावनगर से लगभग जीपीएससी प्रीलिम्स में 12 या 13 लोग निकले थे। अब उसमें से क्या कहते हैं 6 या 7 गर्ल्स थी। अब हमको लगा कि अगर हम मेंस स्पेशल बैच तीनों ही ब्रांच में चलाने लगेंगे तो हम तो बिखर जाएंगे। ऐसे मेंस पढ़ाया जा सकता है, साल भर पढ़ाना है, लेकिन वो स्पेशल बैच अगर चलाएंगे तो हम तो बिखर जाएंगे। तो लड़के तो आ ही जाएंगे गांधीनगर, तो जो गर्ल्स थे उनके पापा को बुलाए, सबको एक साथ, जो 4 की थी। और क्या कहते हैं सबके पिताजी को कहे कि अपनी लड़की को आप गांधीनगर भेजिए और ये क्लास वहीं लेंगे, और इस बार एकदम रिजल्ट देना है, क्योंकि 17 नए सिलेबस पर पहला एग्जाम था। तो उनमें से आरजू के पापा जो हैं वो कारपेंटर का काम करते थे, अभी वो मामलतदार है अमरेली में। तो उसके पापा बोले कि सर हम तो कभी भावनगर से भी बाहर नहीं निकले हैं, ये कैसे होगा। हम के कोई बात नहीं है, सब मेरी लड़की जैसी है, सबके लिए पहले एक फ्लैट देख देते हैं, इक्के में 5 रहेगी, ऐसा पीजी खोजते हैं, और मेरी वाइफ का मॉनिटरिंग होगा। तो उन लोगों को गांधीनगर में एक जगह एक फ्लैट देखे जो हमको थोड़ा सेफ लगा कि नहीं यहाँ कोई बाहर उधर से नहीं आता है, मैंने पीजी ही था, सबको एक जगह जो है रखवाए। और सबको बोले कि खाना उना में दिक्कत हो तो मैडम को फोन करना। तो एक दिन का घटना है आरजू का ही, इन्हीं को पास हो गया इसलिए बोल रहे हैं, उसी घटना है। वो मेरी वाइफ को फोन की कि मैडम आज एकदम नहीं मैंने खाना जम रहा है। तो फिर रानी मैडम जो है 5 के लिए जो है एकदम प्योर गुजराती खाना बना करके, और उसके बाद जो है उन सबों को यहाँ घर पे बुला के खिला के भेजी थी, बोली जब तुमको लगे कहना। तो उस बार ये तो दूसरा चीज था, एक हो गया इमोशनल बच्चों के साथ लगा। अब दूसरा बताते हैं। तो उस साल हम एक ही चीज उठाए थे, सुबह 8 बजे उनको बुलाते थे, सबको जितने लोग पीटी पास किए थे गांधीनगर में इकट्ठा किए थे। सुबह 8 बजे बुलाते थे और 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक जो है सीधा एक लक्ष्य यही काम करते थे। आप नहीं मानेंगे, मैं 2 महीने तक अहमदाबाद ब्रांच का चेहरा नहीं देखा था। मैं सुबह शाम तक गांधीनगर में इन लोगों के पीछे लगा रहता था। और उसमें प्रीति पटेल फर्स्ट ट्रायल की लड़की थी, एकदम पहला ट्रायल, वो भी मामलतदार बनी। अक्षर व्यास 3 साल के कोर्स में था, वो भी मामलतदार बना। अगर आप बात करें क्या कहते हैं आरजू का, तो वो भी 3 साल से थी, मामलतदार बनी। लाइन से जो है रिजल्ट आया था, जो रिजल्ट आप अहमदाबाद के क्लास के अंदर देखते हैं। और आज उनको पास किए हुए 4था साल जा रहा है, आज भी। कल की बात कर देते हैं, आज छोड़िए। रोशनी पटेल करके एक लड़की आई थी वलसाड से, अगर सरजेश प्रजापति होगा इसमें तो वो कहेगा रोशनी के ही रेफरेंस से वो यहाँ आया है था पढ़ने।
तो रोशनी के हस्बैंड जो हैं, वो आम का बढ़िया बगीचा उगीचा है उसके पास, उनके पास वहां पे। तो कल भी मेरे लिए 3 बॉक्स आम जो है, कल जबकि हम भावनगर में थे, यहाँ घर पे जो है रख के गए हैं वो। रोशनी यही बोली थी कि सर अब वो सा हमको आम बड़ा अच्छा लगता था, अब तो नहीं खा पाते हैं डायबिटीज के कारण। तो हम बोले कि रोशनी आम हमको बड़ी पसंद है। तो बोली अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सो मेरे पास तो बगीचा है। तो उस दिन से वो 2017 से आज चौथा साल जा रहा है, हर साल हमको आम आता है। रिलेशन की बात कर रहे हैं। और इस बार तो एक जयेश भाई हैं हमारे मित्र, उनकी लड़की होगी अगर इस क्लास में, कविता तो बताएगी। वो तो इतना आम भेजे हैं इस बार कि हम परेशान हो गए हैं खाते खाते। तो लड़कों के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि आज भी वो 2017 वाला लड़का मेरे इस संपर्क में, क्यों? क्योंकि उसके साथ वो टाइम दिए थे। इस बार जो लोग पीटी पास किए हैं, एकदम शुक्रवार से जो है आपके पीछे ही लगने जा रहे हैं, पर डे 3 घंटा। आपका काम यही होगा कि उस गुणवत्ता युक्त आंसर को उस चैप्टर में दूसरे क्वेश्चन को भी लिखना। अब उसके बाद आप हमसे चेक कराइए व्हाट्सएप के जरिए, देखते हैं कि कैसे नहीं रिजल्ट आता है। 410 प्लस जो है ना रिटर्न में, पास करने वालों में 6 लोगों को है। खाली रिटर्न में 410 प्लस की बात कर रहे हैं। तो बस आप जो है मोटिवेशन के साथ इसको तैयार करिए, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे रिजल्ट नहीं आता है। चलिए अब देखें भारत की चिंताएं। तो भारत में क्या क्या चिंता है यूनिसेफ को, जरा ये देखते हैं। भारत में चिंता, सबसे पहले यूनिसेफ कहा था कि 11% बच्चे कोविड 19 के शिकार हुए। भारत का रेशियो 11.89% है। भारत जैसे देश में 0.89 ज्यादा होना, जरा सोच कर देख लीजिए कि 20 साल से कम उम्र के कितने करोड़ बच्चे, उसमें 0.89 बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जरा लिखिए, भारत में कोविड 19 के 11.89% मामले 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हैं। ये आपका पहला चीज ध्यान रखिएगा। 1.5 मिलियन स्कूल बंद पड़ा है अभी। 1.5 मिलियन स्कूल के बंद होने से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में नामांकित 247 मिलियन बच्चे 247 मिलियन बच्चे एवं आंगनबाड़ी तथा प्री स्कूल शिक्षा में भाग लेने वाले 28 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए हैं। 28 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए हैं। भारत का हालत मतलब यूनिसेफ के हिसाब से ज्यादा खराब है।
अगला, 5 वर्ष से कम उम्र के अनुमानित 20 मिलियन बच्चे कम वजन से पीड़ित हैं। कम वजन से पीड़ित हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के अनुमानित 40 मिलियन से अधिक बच्चे, 40 मिलियन से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण के शिकार हैं। कोविड-19 के परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक तनाव, मतलब कि दुकान धंधा बंद रहा तो सामाजिक आर्थिक तनाव एवं प्रवास के कारण शौचालय का अभ्यास प्रभावित हुआ है। यह स्वच्छता अभियान को भी प्रभावित किया है। शौचालय का अभ्यास प्रभावित हुआ है। अब वो जो पैदल ही लोग निकल पड़े थे तो वो रास्ते में शौचालय कहाँ गए होंगे? खुले में शौच किए होंगे। तो क्या कहेंगे? इनका शौचालय का अभ्यास प्रभावित हुआ है। और ये हमारे स्वच्छता अभियान के विरुद्ध है बात, समझिए। अगर ये लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। और कोई लास्ट लाइन भी है तो बताइएगा। हाँ सर, डन सर, यस सर, हाँ सर। अच्छा, तो मतलब लास्ट लाइन कोई नहीं है। आगे देखते हैं हम। क्या कहते हैं? गरीब बच्चों में 90% ऐसे बच्चे हैं जिनकी शिक्षा प्रभावित हुई है, इसलिए कि उनके पास इंटरनेट नहीं है और ऑनलाइन पढ़ाई के सिवा कोई ऑप्शन है नहीं लॉकडाउन के दौरान। तो जो गरीब बच्चे हैं उनमें 90% बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। तो भारत में विशेषकर गरीब बच्चों में 90% बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। और लॉकडाउन के कारण ये वाला लाइन जो है अब बोलने जो जा रहे हैं वो हम अपनी छोटी लड़की को कई बार चिढ़ाते हैं कि देखो बेटा, यूनिसेफ का रिपोर्ट है तो हम ये काम किए नहीं तो अब करते हैं, रिपोर्ट आ गया है। लॉकडाउन के कारण हाँ बिल्कुल, पॉइंट नहीं कम लिखना है मनीष जी, सेंटेंस छोटा कर देना है, ठीक ना? देखिए जैसे एक लाइन बताते हैं,
5 वर्ष से कम उम्र के अनुमानित 20 मिलियन बच्चे कम वजन से पीड़ित हैं, इसको छोटा करना है। तो 20 मिलियन बच्चे ब्रैकेट में 5 वर्ष से कम उम्र के और अनुमानित बच गया, कम वजन से पीड़ित हैं बच गया, 3 शब्द जो है यही बचा लिए। तो इसमें पॉइंट नहीं छोड़िएगा, उससे बेटर है कि इसको शॉर्ट कर दीजिएगा वहां पर अगर लगे तो। चलिए, तो अंतिम बता रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो गार्जियन तनाव में आ गया, तो तनाव के कारण बेवजह भी वो अपने बच्चों को पीटा है। तो बच्चा जो है वो क्या हो गया है, हिंसा का शिकार हुआ है। तो हम अपनी छोटी वाली बेटी को रोज, अब ये जब से लिखे हैं तब से चिढ़ाते हैं कि देखो डॉली, सो यूनिसेफ का रिपोर्ट है, तुम तो नहीं पिटी हो, तो ये करना न पड़ेगा, नहीं तो रिपोर्ट जो है तुम्हारा देखो वहां पे रिपोर्ट जो है गलत आ जाएगा। उसका रिपोर्ट है कि बच्चों के विरुद्ध हिंसा हुआ है, तो थोड़ा तुम भी एक आध बार पिटा जाओ, तब यूनिसेफ का रिपोर्ट जो है वो सही रहेगा। ठीक है, तो लिखिए इस चीज को, लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन के कारण बच्चों के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि, हिंसा में वृद्धि, ये जो है भारत की में जो चिंता थी वो आपको बताए। अब जरा देखें सुझाव क्या देना चाहते हैं। मिटा दें इसको फिर आगे बढ़ें, क्योंकि सुझाव फिर 4-5 होगा तो एक साथ लिखेंगे। जी सर, यस सर, जी, ओके। अब हम लोग, हाँ रोशनी चौहान, यस सर। अब हम लोग सुझाव देते हैं। अभी आपको साइंस एंड टेक के क्लास में क्वेश्चन लिखा है, डिजिटल डिवाइड, ठीक है ना, डिजिटल अंतराल, कि एक आदमी डिजिटली इतना, उसके घर में 5 स्मार्टफोन, यूज भी करता है, एक है जो नहीं कर पा रहा है। तो 90% गरीब बच्चों की शिक्षा इसीलिए प्रभावित हुई ना, कि वो डिजिटल डिवाइड के शिकार हैं। तो सबसे पहले डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए सभी देश के सरकारों को प्रयास करना चाहिए। क्या लिखेंगे? डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए सभी देशों की सरकारों के द्वारा प्रयास करना चाहिए। यह है पहला। दूसरा, जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, अच्छा किसी का गलती से हो सकता है माइक ऑन हो गया हो, तो उसको जो है ऑफ कर लीजिएगा। देखिए, सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर प्राप्त हो और किसी के सीखने की क्षमता प्रभावित ना हो, इसका प्रयास लोगों को करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट, सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर प्राप्त हो, सीखने का समान अवसर प्राप्त हो, तथा किसी भी छात्र के सीखने की क्षमता प्रभावित ना हो, प्रभावित ना हो।
ये हो गया पहला। दूसरा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी का पहुंच सुनिश्चित किया जाए। पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो। सभी की पहुंच सुनिश्चित हो। तीसरा, अगला, बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत यथाशीघ्र प्रारंभ हो। यथाशीघ्र प्रारंभ हो। बच्चों को हिंसा का शिकार कम होना पड़े, इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। बाल गरीबी दर में कमी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बाल गरीबी दर में कमी का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये है सुझाव। अगर आप इसको लिख लिए हों तो बताइएगा। अब जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए है कि ये दो क्वेश्चन जो आज ही मतलब जुड़े हैं, खास करके उनके लिए है कि ये दो क्वेश्चन लिखने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं, कि है ऐसा किया जा सकता है। डेफिनेटली सर। निगार जी यस सर। जनेश भट्ट यस सर। अब जो लोग आज जुड़े हैं या मान लीजिए कि एक दिन पहले जुड़े थे, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि कुछ पिछला क्लास इस टीच मिनट पे रिकॉर्डेड है आपका। तो आप जो है इस क्लास के अलावा उसको भी देख लीजिएगा, तो लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अब एक लास्ट संबोधन है आपके लिए कि जो लोग मेंस देने जा रहे हैं उनका एक स्पेशल सेपरेट क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, वो हम शुक्रवार को टाइम टेबल वगैरह दे देंगे। और जो लोग शुक्रवार ही क्यों, पहले प्रश्न पूछिए तब बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शुक्रवार को क्यों देंगे। तो आप में से जिनको ऐसा है तो पूछ सकते हैं सर शुक्रवार क्यों। और जो ये लेक्चर अपना 2 घंटा वाला करंट का है, वो आज 40 क्वेश्चन पूरा हो गया। 7 तारीख से फिर नया महीना शुरू करेंगे। 7 से अगले 6 का रखेंगे टारगेट, फिर आपको 40 क्वेश्चन लिखाएंगे। तो हाँ बताते हैं, और भी लोगों को मंतव्य आने दीजिए तब बताते हैं। दरअसल वो जो लेक्चर है 1 महीना वाला, वो अपने क्लास के लड़कों के लिए फ्री है। ठीक है, किसी भी रूप में जो अपने साथ जुड़ा है, चाहे वो डिजिटल क्लास में जुड़ा था, चाहे पिछले महीने वो करंट में आ गया, उसके लिए फ्री है 1 महीना वाला। नहीं, कोई लकी डे नहीं है लीना। भगवान बुद्ध का जो अनुयायी होता है उसके लिए सब दिन लकी होता है। लेकिन जो बाहरी लड़के भी अगर जुड़ना चाहेंगे तो उनका कुछ नॉमिनल फी रहेगा। तब फिर वो इस बोर्ड पर नहीं ना अच्छा लगेगा। शुक्र को हम जाते हैं भावनगर, वहां जरा पीपीटी बनवा के बढ़िया से उस बोर्ड पे आ जाएंगे, अच्छा से हाथ ऐसे कर लेंगे, यहाँ मेरा फोटो होगा तो बढ़िया संबोधन करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
इसके लिए ही शुक्रवार रखे हैं और कोई बात नहीं है। तो फ्राइडे को मूवी रिलीज होता है इसलिए। अच्छा, क्या बात है सर, बिल्कुल। मतलब कि वहां हमीर के साथ वो पूरा पीपीटी बना करके आप उसके थ्रू, उस बोर्ड के थ्रू आके यूट्यूब पे संबोधित कर देंगे कि बाहर के भी कोई लड़के अगर बेचारा भ्रमित है कि हम महीना भर में क्या करेंगे, तो उसको कुछ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैंने 1000-2000 से ज्यादा उसका फी भी नहीं रखेंगे बाहरियों के लिए भी, क्योंकि हम मानते हैं कि उसको केवल एक हम डायरेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए इसमें कोई बड़ा फीस भी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उसका प्रेजेंटेशन वैसा होना चाहिए। तो इसलिए फ्राइडे को वहां पहुंचेंगे, 12 बजे तक शूटिंग करेंगे, शाम को 7:30 बजे जो है आपको मिल जाएगा। मुझे भी यही टेंशन था कि इतने दिन में मुश्किल होगी, नहीं होने देंगे मनीष जी, 100 क्वेश्चन से ऊपर पार करेंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। 100 क्वेश्चन से ज्यादा अलग अलग सेक्शन में लिखा देंगे। 2017 मेरे लिए लौट कर आया है, आप लोग मौका दिए हैं इस बार। पास हर साल पीटी करता था लड़का, लेकिन इस बार आप करने के बाद आप लोग तोमर सर को याद किए हैं कि सर मेरा प्री निकला है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको मेंस निकालिए। तो इसलिए इस बार एकदम उसी उत्साह के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आपने काम आसान कर दिया सर। सर इतने इतने सारे लोगों के प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं, सुनकर हमें भी कॉन्फिडेंस, एकदम नए लोगों को तो प्रीलिम्स का टेंशन ही नहीं लेना है। जीपीएससी में मेरिट इतना कम है कि 4 विषय पढ़ के पास कर सकते हैं। मनीष, लीना बहन की बात थी सहमत के कम समय, ध्यान रखिएगा 3 या 4 दिन इसमें हम राणा सर को भी बुलाएंगे, जिसमें वो जीपीएससी के एक्स चेयरमैन रहे हैं। वो आकर के आपको गोलाबाजी वाला नहीं, टॉपिक लिखाएंगे और बताएंगे कि इस टॉपिक पर निबंध आपको कैसे लिखना है। इस तरीके का जो है आपको करा देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि सरस्वती बारैया कह रही कि मुझे भी अरे भावनगर वाला लड़का जो है ना, वो चिंता नहीं करे, वो कोविड-19 का वैक्सीन लेके बैठा है। सबसे ज्यादा हमको कॉन्फिडेंस भावनगर के ही बच्चों पे रहता है, परसेंटेज वही सबसे ज्यादा पास करता है, संख्या कम होता है, 20 ही लड़का होता है, लेकिन वो 35 में 20 होता है, ये सबसे बड़ा चीज है। तो इसीलिए आप चिंता नहीं करिएगा। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, इसका कंक्लूजन लिखें। तो कंक्लूजन देखिए लिखेंगे, विश्व बाल दिवस, ये रिपोर्ट उस पर आया था। जरा सा 1 मिनट खाली, हम तुरंत लिखा रहे हैं। गर्गे, विश्व बाल दिवस के अवसर पर, दिवस के अवसर पर विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ द्वारा जारी बच्चों पर रिपोर्ट, जारी बच्चों पर रिपोर्ट अत्यंत चिंताजनक है, अत्यंत चिंताजनक है, परंतु इसके द्वारा बताए गए इसके द्वारा बताए गए सुझावों पर अमल करके अमल करके बच्चों के भविष्य को बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। तो इस महीने का आपको जो प्रॉमिस किए थे 40 क्वेश्चन, वो पूरा कर दिए।
जो लोग मेंस दे रहे हैं वो आज 2 या 3 बजे के बाद रानी मैडम से संपर्क कर लीजिएगा एक बार। वो जो फोन नंबर है 9428804128। बाघेला सर का क्लास जो गुजराती मेंस का है कंपलसरी, मेंस पीटी पास करने वालों को भी हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और इस हफ्ते से बाघेला सर 3 दिन क्लास हफ्ते में लेंगे, गुरु शुक्र शनि रोज। वो आपका एकदम बढ़िया तरीका से पूरा खत्म करवा देंगे, जिससे गुजराती में आपका पूरा हो जाए। और बाकी 3 घंटे का क्लास हम लेंगे जो कि आपका मेंस ओरिएंटेड होगा विषय वाइज। तो 2-2:30 बजे के बाद उनसे बात कर लीजिएगा और आपको वो जोड़ करके जोड़ देंगे आपको फ्राइडे से। जो बच्चा हमसे किसी भी तरह से जुड़ा है, चाहे वो कोई भी एक छोटा सा भी कोर्स लेके जुड़ा है करंट अफेयर्स का ही, और या भारत डिजिटल क्लास से, उसको कोई फी नहीं भरना है, उसके लिए फ्री है ये 1 महीना। ये 1 महीना रमजान का महीना है, जिसमें तोमर सर समझ लीजिए खुश होके आपको सब कुछ दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं उससे निश्चित बारोट हम नहीं, जो नहीं दे रहे हैं उसको स्पेशल क्लास नहीं मिलेगा, उसको उसके साल मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कई लोग कल से 10:30 में मैसेज नहीं करिएगा कि आज क्लास है कि नहीं। सुबह का नीति शास्त्र का क्लास एज इट इज, शाम शाम का क्लास एज इट इज, केवल ये करंट का क्लास 7 तारीख को आएगा फिर। और तब वहां से हम लोग जो है अब अगले महीने के 6 तारीख तक में 40 क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो क्या कहते हैं सर, यही सब सरप्राइज आएगा फ्राइडे को भी, इससे भी ज्यादा। क्या कहते हैं आप, जो भी बच्चे मेरे साथ कभी भी किसी भी रूप में जुड़ा है, चाहे छोटा कोर्स लिया है, बड़ा कोर्स लिया है, चाहे वो ऑनलाइन है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 15 जाति धर्म लिंग जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। और अब जो है आपको खूब अच्छे से तैयार कराएंगे, आप इसको रेडी करिए। और इस बार अपने को केवल जो है रिजल्ट पे फोकस करना है। ये जो बाहर लोग बेवकूफ बना रहा है, मेन रिएक्शन इसी का है कि लड़कों का भविष्य बर्बाद कर रहा है ये लोग। तो आर्टिकल 15 यस। तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। कल सुबह का क्लास होगा 8 से 10, आज भी शाम का होगा। अब खाली ये करंट का क्लास मंडे को होगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।